मुल्तान की तहसील शुजाबाद में दरियाए चनाब पर सुपर बद में 80 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पुर करने वाले 3 मजदूर रेले में बह गए। 2 मजदूरों को बचा लिया गया, एक की तलाश जारी। शगाफ पुर करने के लिए मशीनरी तलब कर ली गई। बंद टूटने से बस्ती मिट्ठू, सोमन और बस्ती बंगाला मुतासर हो गए। मुतासर इलाकों से लोगों की नकल मकानी जारी है। सैलाब में फंसे 500 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जलालपुर पीरवाला में कश्ती डूबने से लापता मजीद 2 अफराद की लाशें निकाली गई। जहां भाग अफराद की तादाद 7 हो गई। 2 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में 28 अफराद सवार थे। जनूबी पंजाब में कश्तियां उलटने के 10 वाक़यात में अमवात की तादाद 30 हो गई। रेस्क्यू टीम ने 20 अफराद को बचा लिया था। पंजाब में सैलाब से 97 शहरी जहां भाग और 2300 से ज़ायद देहात मुतासर हो चुके हैं। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब के बायस 4500 से ज़ायद देहात मुतासर हुए। वज़ीर आज़म ने सैलाबज़दा इलाकों के बिजली बिलों में रिलीफ के लिए IMF से राब्ते की हिदायत कर दी। कहा वज़ारत ख़ज़ाना IMF के साथ रिलीफ पर बातचीत करे ताकि सैलाबज़दा इलाकों में लोगों को फौरी रिलीफ दिया जा सके। रिलीफ का बोझ वफाकी हुकूमत उठाएगी, जबकि लैंड रेवेन्यू की माफ़ी सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी होगी। हुकूमत बिजली के बिलों पर जनरल सेल्स टैक्स, FC सरचार्ज और फिक्स चार्जेस ख़त्म करने पर गौर कर रही है। मुल्क के मुख्तलिफ दरियाओं और बैराजों पर पानी की सूरत हाल संगीन। वज़ारत आबी वसाइल के मुताबिक दरियाए चनाब, सतलुज, रावी और सिंध में कई मकामात पर ऊँचे और दरमियानी दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। दरियाए चनाब में पंजन बैराज के मकाम पर इंतहाई संगीन सूरत हाल है, जहाँ पानी की आमद और अखराज 6,66,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। तेरेबू बैराज पर 1,78,000 क्यूसिक पानी के साथ निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद और अखराज 1,82,000 क्यूसिक है। हेड सिलवान के और हेड इस्लाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। वज़ीर आज़म की इमदादी कार्रवाइयों पर वज़ीर आला पंजाब को शाबाश। कहा खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की क़यादत की अनथक लगन भी तारीफ़ के काबिल है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कुदरती आफत से बेपनाह मसाइल और चैलेंजेस ने जन्म लिया है, फिर भी हमारे किसानों, मजदूरों, ख़वातीन और बच्चों ने गैर मामूली हिम्मत का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी कौम मुसीबतों सऊबतों के सामने हथियार डालने से इनकारी है। हुकूमत आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगती? इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाकाबिले फ़हम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े। कहा आफात के दौरान दुनिया भर में बैन अक़वामी इमदाद की अपील मामूल की प्रैक्टिस है। हुकूमत से मुतालबा है कि बैन अक़वामी इमदाद की अपील फौरी की जाए। हुकूमत के ज़रिए इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। PP मुतासरीन सैलाब के लिए तमाम असम्बलियों सैनेट में करारदादें पेश करेगी। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब पर बरतानवी हाई कमिश्नर का इजहार यकजहती। बरतानिया का सैलाबज़दा इलाकों के लिए 30 लाख पाउंड की हंगामी इमदाद का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म का बरवक्त इमदाद की फराहमी पर बरतानिया से इजहार तशक्कुर। मुलाकात में दोतरफा ताल्लुकात, अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर चंगदू पहुँच गए। एयरपोर्ट पर नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, नायब गवर्नर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सदर मुमलिकत शंघाई, चंगदू और संक्यांग के दौरे में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों मालिक कसीर उल जहती फोरम्स पर ताउन पर भी बात करेंगे।
माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए EV ट्रांसपोर्ट मुतारिफ कराई गई है। रेल कार के मुजव्वज़ा मनसूबे से जुड़वा शहरों के मकीनों को मज़ीद आसानियाँ मैसर होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टी चौक फ्लाईओवर के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, तरक्याती मनसूबों की तकमील में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। इस्लामाबाद को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। फ्लाईओवर से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मकीनों को सहूलत होगी। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान 2027 में SCO समिट की मेज़बानी करेगा। SCO समिट के लिए तैयारियाँ अभी से करना होंगी। हालिया बारिशों के बाद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि KMC और DMC की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं। सूबे भर में लूला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम कायम है। माहौलियाती खुद मुख्तारी के बगैर शहर का इंतज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। MKN ने मौजूदा शहरी निज़ाम को मुस्तरद किया था। बल्दियाती निज़ाम नाफिज करने में पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI ने साथ दिया। कॉजवे पर दोनों अतराफ की सड़कें 3 दिन बाद ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। DSP ट्रैफिक के मुताबिक कॉजवे बंद होने से कयूमाबाद, अख्तर कॉलोनी, जाम सादिक पुल, ब्रुक्स चौरंगी पर 3 दिन शदीद ट्रैफिक दबाव रहा। ब्रुक्स चौरंगी से कॉजवे जाने वाली सड़क पर मरम्मती काम भी जारी है। मुल्क भर में हालिया सैलाबी सूरत हाल। MDKH के इम्तिहान के शेड्यूल में तब्दीली का फैसला। MDKH का इम्तिहान 5 अक्टूबर के बजाय इतवार 26 अक्टूबर 2025 को होगा। वज़ीर सेहत की हिदायत पर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल ने इम्तिहान का नया शेड्यूल जारी किया। तलबा और तालिबात की मुश्किलात के पेश नज़र इम्तिहान रीशेड्यूल किया गया। बीवी का हक नान नुफ़्का इज़्दिवाजी ताल्लुकात या रुखसती से मशरूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मनसूख कर दिया। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा है कि नान नुफ़्का का हक निकाह के साथ शुरू होता है, शौहर की सवाबदीद नहीं। रुखसती का इंतज़ार इस हक को तक़वियत देता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला मसूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितरल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का फोर्सेस होकर आज तहसीन। दहशतगर्द इसराइल का कतर पर हमला। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान, अलजज़ायर और सोमालिया की दरखास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा, इसराइल ने कतर पर बिला इश्तियाल हमला किया। दोहा हमले के जवाब में उसामा बिन लादेन का हवाला देना मुज़हिका खेज़ है। इसराइली जारियत UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। इसराइल ने दारिस्ता तौर पर मुज़ाकरात में सालिस पर हमला किया। सलामती काउंसिल को यकीन दहानी कराई कि उनका मुल्क गज़ा में जंग बंदी के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। फ़लस्तीनी रियासत की राह में इसराइल दीवार बन गया। गजा के साथ मगरबी किनारे को हथियाने का प्लान बना लिया। नई यहूदी बस्तियां बसाने के लिए नेतन्याहू ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। कहा, यह ज़मीन हमारी है और अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं कि यहाँ कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। FBI ने डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी चार्ली किर्क के कातिल को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में बताया कि मुलजिम के किसी करीबी शख्स ने ही उसे पकड़ लिया है। आज हमलावर की गिरफ्तारी का ऐलान करेंगे। मुलजिम पुलिस स्टेशन में है, उम्मीद है उसे सजाए मौत होगी।
मोहसिन रकवी और तलाल चौधरी की शहीद मेजर अदनान की रिहाइश का आमद। अहल खाना से मुलाकात में दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मेजर अदनान ने बहादुरी की नई दास्तान रकम की। आपका हौसला और अज़म ही कौम की ताकत है। तलाल चौधरी ने कहा, शहदा के ख़ानदानों की लासवाल कुर्बानियों की कौम मकरूस रहेगी। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद। निशान हैदर का 60वां यौम शहादत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराज अक़ीदत। कहा, 65 की जंग में जुर्रत और बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। मुसलसल 5 दिन तक दुश्मन के हमलों को पसपा करके मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद। निशान हैदर ने दुश्मन के लाहौर पर कब्जा करके जश्न मनाने के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद। निशान हैदर और उनके अहले खाना पर मुझ समेत पूरी कौम को फ़ख्र है। फितना और ख्वारिज के दहशतगर्द कुरान की बेहुरमती, बच्चों से ज्यादती और मसाजिद की तौहीन करते हैं। बाफौज के कामयाब ऑपरेशन में हथियार डालने वाले खारजी का तहलका खेज एतराफ़ी बयान सामने आ गया। गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्द अब्दुल समद ने इंकशाफ किया। बताया कि 5 साल तालिबान के साथ और सिर्फ 5 दिन फौज के साथ गुजारे। गवाही देता हूँ कि फ़ौज दुरुस्त और तालिबान गलत हैं। जंगोटी की मसाजिद उनका मरकज़ थी। दीन अकबर, मिर्ज़ा खान और लाउद खेल मसाजिद में 10-10 बंदे मौजूद थे, जबकि मीनार वाली मस्जिद में कमांडर असद मुल्ला के साथ 15 बंदे मौजूद थे। अवाम को पैगाम है कि अपने बच्चों को इन लोगों से दूर रखें और फ़ौज के साथ ताउन करें। भारत पर इंहिसार करने की अमरीकी पॉलिसी नाकाम करार। अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने भारत को बेनकाब कर दिया। भारत कभी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। भारत तवक्कात पर पूरा ना उतरा, जबकि पाकिस्तान ज़्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अब अमरीका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। अमरीकी मैगजीन के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान के तिजारती और तवानाई मुआहदे दोनों के लिए फ़ायदेमंद हैं। भारत पर एक तरफा तवज्जो खित्ते में दरारें और जंग का खतरा बढ़ाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की बीजिंग में वजारत तिजारत के दफ्तर आमद। पाकिस्तानी सिफारतखाने के इकनॉमिक मिनिस्टर और सिफारती अमला भी हमरा था। चीनी वजारत तिजारत के आला हुकाम की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग। पाक चीन तयशुदा MOUs और मुआहदों पर पेशरफ से गवर्नर सिंध को आगाह किया गया। दो तरफा तिजारती ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर जोर। सरमायाकारी और नए इश्तराकी मनसूबों के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल। खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने पाकिस्तान को वॉच लिस्ट से निकाल दिया। खिलाड़ियों पर मुमकिन आलमी पाबंदियों का खतरा टल गया। PSP के डायरेक्टर यासिर पीरज़ादे की क़यादत पाकिस्तान ने एंटी डोपिंग रिफॉर्म्स मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तानी एथलीट्स अब बिला रुकावट कौमी परचम तले बैन अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा ले सकेंगे। यासिर पीरज़ादा ने इसे खिलाड़ियों और फेडरेशंस के लिए ज़िंदगी की उम्मीद करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अमली इक़दाम से आलमी मयार पूरा किया। एशिया कप T20 में पाकिस्तान ने अपनी मुहिम जोई का आगाज ओमान के खिलाफ मैच से कर दिया। पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। साइमा अयूब एक बार फिर नाकाम। 0 पर आउट। मोहम्मद हारिस की शानदार निस्फ सेंचुरी। साहबजादा फरहान ने 29 रन बनाए। और पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस की वनडे सीरीज। जनूबी अफ्रीका की विमेंस क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम जोहान्सबर्ग से बरास्ता दुबई अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 16 सितंबर से होगा। तमाम मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।